हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही स्पेशल केक बनाने जा रहे हैं। ये है हार्ट शेप केक और इसमें ख़ासियत ये है कि हमारे पास कोई मोल्ड नहीं है, कोई हार्ट शेप का पैन नहीं है। हमारे पास एक स्क्वायर केक होगा और एक सर्कल केक होगा जिसे हम परफेक्ट हार्ट शेप बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसलिए स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो में आप और भी 2-3-4 इम्पॉर्टेंट टेक्निक सीखेंगे। पहली बात, हम चॉकलेट गनाश बनाना सीखेंगे जो आगे बहुत सारी रेसिपीज़ में इंशाल्लाह यूज़ होगी। बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार और यमी फिलिंग के तौर पे भी यूज़ होती है। हम उसको इस केक पर पोर करेंगे। दूसरा, हम चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज़ भी बनाना सीखेंगे। उसके ऊपर हमें वो जो हार्ड हो जाती है और ड्राई होती है जो चॉकलेट, जिसको टेम्पर्ड चॉकलेट कहते हैं, वो बनाना सीखेंगे। उससे भी कई लोग इंटिमिडेट होते हैं और कहते हैं कि हमसे नहीं बनती। इंशाल्लाह बहुत ही आसान रेसिपी होगी, आप देखेंगे। तो लेट्स सी कि हमें क्या कुछ चाहिए। अच्छा जी, मैंने ले लिए हैं 1 7 इंच सर्कल केक और एक 7 इंच का स्क्वायर केक। अब ये साइज़ आपके पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 5 इंच का सर्कल है तो ऑब्वियसली आपने 5 इंच का ही स्क्वायर साथ में ले लेना है। सेम साइज़ के दोनों एक एक शेप ले लें। और आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्वायर शेप को कैसे प्लेस किया, डायमंड की तरह। थोड़ा सा उसको डायगनल उसको प्लेस कर दें और सर्कल केक जो है आप अपना उसको हाफ में बिल्कुल कट कर लें और आप एक राइट साइड पे अपना सर्कल रख दें और एक लेफ़्ट साइड पर आप देखें आपका इंस्टेंट हार्ट जो है प्रिपेयर हो गया। और एज़ यूजुअल ऑब्वियसली आपको पता है कि हम अपने सारे केक्स जो हैं उनको स्प्लिट करते हैं बीच में से। तो आप इनको, अगर चाहें कि बीच में आपको क्रीम अच्छी लगती है तो आप इनको स्प्लिट कर दें। अगर ना भी चाहें तो आप ये स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है इसके ऊपर बटर क्रीम लगा सकते हैं। मैंने जस्ट फॉर फन पिंक कलर की बटर क्रीम ली है। आप ऑब्वियसली कोई सी भी फिलिंग और बटर क्रीम ले सकते हैं। ऊपर और साइडों पे अच्छी तरह से क्रीम अपना लगा लें और देख लें कि किस तरह से मैं इसको इसके ऊपर से मेक श्योर कर रही हूँ कि क्रीम इनफ हो ताकि इसकी जो साइड्स हैं वो प्रॉपरली बिल्डअप हों, वो सैग ना कर रही हूँ नीचे की तरफ। और साइड्स भी आपने इसकी कवर कर देनी है। चूँकि हम इस केक को गनाश में कवर करेंगे, इसको परफेक्टली आइस होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर कहीं पे हल्का सा आपका केक एक्सपोज हो रहा है तो दैट्स फाइन, आई वुडंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ओवरऑल स्मूथ लुक होगी ऑब्वियसली, तो दैट्स गुड। बट डोंट स्वेट अगर आपका कहीं से केक एक्सपोज हो रहा है, दैट्स फाइन। आप देखेंगे अभी मैं इसको कवर करूँगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बड़े क्विकली आपको दिखा रही हूँ कि गनाश कैसे बनानी है। आपने हैवी क्रीम को बॉईल कर लेना है, उसमें चॉकलेट चिप्स डाल देने हैं और बटर डाल देना है। 2 मिनट के लिए इस बॉल को आपने कवर करके यू जस्ट लेट इट सिट इन योर काउंटर और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यानी इस पूरी क्रीम में सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी गनाश में: चॉकलेट चिप्स, हैवी क्रीम जो व्हिपिंग क्रीम होती है, और बटर। और इसकी क्वांटिटीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट मैं टेम्पर्ड चॉकलेट बना रही हूँ अपनी स्ट्रॉबेरीज़ के लिए। आपने इसमें 2 क्वांटिटीज़ लेनी है चॉकलेट की। जो ज़्यादा है वो चॉकलेट चिप्स लें और इसको बहुत ही केयरफुली आपने जो है माइक्रोवेव में 30 सेकंड इंटरवल्स के साथ इसको मेल्ट करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है, ओवर हीट नहीं करना, नहीं तो ये जल भी सकती है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा केयरफुली काम करना है। आप देख रहे हैं मैं इसको काफ़ी ज़्यादा मिक्स कर रही हूँ। माइक्रोवेव में दोबारा डालने से पहले जब पूरी मेल्ट हो जाए, फिर आपने अपनी चॉप हुई हुई जो थोड़ी सी चॉकलेट थी वो इसमें डाल के पूरी मिक्स कर लेनी है। अगर इसके बाद मिक्स करने के बाद आपके चंक्स रह जाते हैं, जो कि ज़्यादा चांस है रह जाएंगे, आप उसको माइक्रोवेव करके पूरे को मेल्ट कर लें। ये जी आपका 2 मिनट में आप
आपकी टेम्पर चॉकलेट तैयार है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि मैंने गनाश पोर कर दी है। अच्छा, गनाश की रेसिपी अच्छी खासी मैंने दी है क्योंकि आपको ज़्यादा ही चाहिए टू स्टार्ट विद। आप थोड़ी सी गनाश के साथ नहीं कर सकते वरना आपका केक कवर नहीं होगा। अपनी स्ट्रॉबेरीज़ ले लें, उनको डैम्प क्लॉथ से साफ़ कर लें। बहुत ज़्यादा आपने उनको गीला करके नहीं साफ़ करना, नहीं तो उसमें जल्द ही मोल्ड ग्रो होना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि आप 3 दिन बाद फिर अपनी स्ट्रॉबेरीज़ खा रहे हैं। एक दफ़ा स्ट्रॉबेरीज धुल जाती हैं तो आपको पता है उसमें मोल्ड जल्दी लग जाता है, इसलिए इनको बिल्कुल ही आपने गीले पेपर टावल से हल्का सा उनको वाइप करना है और उसके बाद इनको थोड़ा ड्राई करें और इनको चॉकलेट में डिप करना शुरू करें और पार्चमेंट पे रखते जाएँ। अच्छा जी, ये एक रिलेटिवली न्यू टेक्निक है, मैंने यूट्यूब पे देखी है पहले। मेरे पास लस्टर डस्ट्स पड़े हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, तो मैंने पिंक चूज़ किया। ये एडिबल डस्ट है। प्लीज़ मेक श्योर जब आप कोई सा भी ग्लिटर या कोई कलर यूज़ करें तो वो फूड सेफ़ हो। मैंने पेंट ब्रश लिया है और एक पिंक का शेड लिया है, वो मैंने ऊपर ब्रश कर दिया क्योंकि बहुत खूबसूरत लगती हैं, आप देखेंगे अभी। तो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ ओरिजिनल रखूँगी चॉकलेट का विद स्ट्रॉबेरीज़ और कुछ मैं पेंट करके रखूँगी। भी देखिएगा इनका इफेक्ट कितना प्यारा आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एट दी एंड आपके पास काफ़ी ज़्यादा गनाश बच जाएगी, बट यू हैव टू हैव मोर। अगर आपके पास कम होगी तो आपका केक उसमें प्रॉपर कवर नहीं होगा। आप स्पैचुला से साइड्स पे थोड़ी सी अपनी फिक्सिंग कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। लें जी, हमारा चॉकलेट केक जो है कवर हो गया है, फिनिश हो गया है। सॉरी, मैं जिस टाइम पे स्ट्रॉबेरीज प्लेस कर रही थी उस वक्त मेरा कैमरा ऑन नहीं था एंड आई रियलाइज दैट आफ्टरवर्ड्स, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन ये बड़ा इजीली मैंने स्ट्रॉबेरीज़ अपने हार्ट पे रख दी हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे मैंने स्ट्रॉबेरी फिल्ड चॉकलेट्स रखी हैं। आपकी मर्ज़ी है रखें या ना रखें, आप उतार भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो अगर आपको ये केक अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें इसे प्लीज़, ताकि आपके और फैमिली और फ्रेंड्स भी मेरे चैनल को देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे केक्स पसंद आएंगे, मेरा प्रोसेस पसंद आएगा। इंशाल्लाह आपके पास ढेर सारी बिज़नेस इंफॉर्मेशन और केक्स का प्रोसेस मैं लेकर आऊँगी। तो अंटिल देन आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।